अरे बंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। हो बंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव, हाँ वंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव। स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। हाँ ब्रह्म स्वरूपा, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा है गुरुदेव, शक्ति वेदाः अग्निजिह्वा मानेवाः शूरचक्षुषोऽप्यसवेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं दहरं विपापं विकोतस्तस्मै नियदत् तदुपाशितभ्याम् यो वेदादौ प्रोक्तो वेदादौ च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिनीलस्य चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। श्री जगवंश आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत, पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पाओ, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी।
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मन पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हर नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधरूपम, योगेन्द्रमीड्यम भौरोगवेद्यम, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वंशी विभूषितकरानवनीरदामात्, पीताम्बराधरणबिम्बलादरश्रात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवान्ताय, वासुदेवाय नमोस्तुते। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवम्, पंचदेवमित्युक्तं शरकर्मसु पूजयेत्। नमो गोभ्य श्रीमतिभ्यं शौरभीभ्येव च, नमो ब्रह्मशताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो व्यासरूपाय
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गौ माता की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी राधा रमण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस है। श्रीमद्भागवत कथा रसास्वादन पान करने के लिए हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम कुछ कहने के लिए अपनी वाणी को पवित्र करें, आप कुछ सुनने के लिए अपनी वाणी को पवित्र करें। भगवान नाम संकीर्तन करने से समस्त प्रकार की व्याधि दूर होती है, मन स्थिति दृढ़ होती है। तो उसके पूर्व हमें जब बैठते हैं, हम सुखासन पर बैठने के बाद में हमको सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में भ्रगुटीर मध्य जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर एकाग्र चित्त शांत चित्त होकर के हमको वहीं से माँ भगवती राधा रानी का चिंतन करना है, जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। माँ भगवती राधा रानी को व्यक्ति और मध्य जहाँ बिंदी लगाते हैं उस स्थान पर स्थित करते हुए बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमने भगवान बाल गोविंद का जन्म चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चंदन
प्यारे होए बराबर तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और किसकी बनी? सत्संग संग करी पुण्य कमाए। सत्संग संग करी सत्संग संग करी पुण्य कमाए। सत्संग संग करी पुण्य कमाए। पुण्य कमाई प्यारे पुण्य कमाई। पुण्य कमाई प्यारे पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छे बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज बन गई कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। हंस किसको बनना है? कागा से तोए हंस बनावे। बाबा से तो ही हंस बनाए। हंस बनावे कोई हंस बनावे। हंस बनावे और हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए करके ताक रे तेरी अच्छे बनेगी। मिट जाए करके ताक रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। युवती बन गई प्रहलाद झुकी बन गई। युवती बन गई प्रहलाद झुकी बन गई। जब युवती बन गई तो आपकी भी बन जाएगी। किसकी बनी है? बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलना तो पड़ेगा। बोलेंगे कितने लोग? हाथ खड़े कीजिए, बोलो हाँ। जिसके हाथ होते खड़े करना हो। राधे राधे। गुरु जी के संग में तुम अपनी बना लो। गुरु जी के संग में तुम अपनी बना लो। गुरु जी के संग में तुम अपनी बना लो। गुरु जी के संग में तुम अपनी बना लो। समय नहीं अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। समय नहीं अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कन्हैया जी को कहां छोड़ दिए जाकर के? गोकुल में। और उस अवधि तक जब तक उसकी नाल का छेदन नहीं होता था तब तक जितना चाहे उतना दान लुटाया जा सकता था।
और कहते हैं कि उस स्थिति में जो दान करता है वो करोड़ गुना फल प्रदान करता है। आज के समय तो डॉक्टर के यहाँ प्रसव होता है, वहीं से उसका तुरंत झट से नाला छेदन हो जाता है। पिता को तो पता भी नहीं चल पाता कि वो अपने पास से कुछ दान कर सके। तो ये विडंबना अब आने लगी। समय परिस्थिति है, विज्ञान जितनी तरक्की करेगा धर्म उतना ही परास्त होगा। तो यहाँ पर सत्संग की बात आई थी, तो एक कथा हमारे हृदय में बारंबार प्रस्तुत हो रही है कि मैं बता दूं। उसके बाद, उस कथा के बाद में हमारे पास में हमारे शिवनी से एक सज्जन आए हुए हैं, और वो सज्जन हैं प्रचार प्रसार भाव लिए हुए। उनका मूल उद्देश्य है कि मैं जनमानस के बीच में कुछ ऐसा विशेष प्रचार प्रसार करूं ताकि लोगों के बीच में जो अन्यत्र व्रत कर रहे हैं, इधर उधर अपने जीवन में आदि व्याधि से जो ग्रसित हैं, भटक रहे हैं, उनकी उन आदि व्याधियों का समावेश से ग्रसित व्यक्ति का निराकरण हो सके। अर्थात वो जो व्याधियों से घिरे हुए हैं, उन व्याधियों का, आज हम जो व्रत कर रहे हैं उन व्रत में बहुत सारी गलतियां भी हैं। देखो राधा रानी हम पर कृपा करे, हम भी आप लोगों के सामने एक दो ऐसा बताएंगे जिसमें जैसे हल षष्ठी व्रत में कुछ गलतियां कर रहे हैं, करुआ चौथ में कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। वैभव लक्ष्मी में कर रहे हैं कि ये व्रत करने से लॉटरी लग जाएगी, तो सट्टा लग जाएगा, तो मीरा ने करी तो शीला ने करी। तो बीच बीच में हरी चूड़ियां वाला चला था कि देवी के पास जाए, हरी चूड़ियां चढ़ाएं। ये सब शास्त्र सम्मत यदि नहीं है तो थोड़ी परेशानी बनती है। तो हमको जो हम कक्ष से जब निकल करके आ रहे थे तो सिवनी से एक जो सज्जन हमारे कक्ष में आए हैं, आइए 2 मिनट के लिए पहले मैं उन्हीं को बुला लेता हूं, फिर मैं कथा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि उसके बाद बीच में किन्हीं को मौका नहीं देता हूं, क्योंकि उनको भी कहीं और जाना था। उन्होंने मुझसे निवेदन किया था कि पंडित जी 2 मिनट के लिए मुझे सुअवसर प्रदान करना। उनके आगमन होते तक चलिए एक सत्संग के ऊपर से कथा का भाव रखते हैं जब तक वो यहाँ पहुँचते हैं। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी, उनको आतिथ्य भाव से उनका सत्कार किया, कह करके वशिष्ठ जी को विदा किया। क्या हुआ नागडाली जी? वशिष्ठ जी ने उनका बहुत स्वागत किया, एक आसन पर विराजमान कराए, अच्छा सा वस्त्र से आच्छादित किया और उनको बहुत अच्छा भोजन प्रसादी पान करवाए। और जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने एक क्षण का सत्संग का फल प्रदान कर दिया। कितने? एक क्षण का। और विश्वामित्र जी ने कितना किया था? 1000 वर्ष का। और वशिष्ठ जी ने एक क्षण का। तो विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, बोले मैंने कहा 1000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान किया है और इन्होंने एक क्षण के सत्संग का फल प्रदान किया है, यह तो ठीक नहीं हुआ। विश्वामित्र जी लाल बबूल कैसे हो गए? क्रोधाग्नि से दग्ध। यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं वही शब्द हमने दोहराया है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए। बोले एक घड़ी का सत्संग हमको आप प्रदान करें, हमने 1000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान किए, ये तो उचित नहीं हुआ, इससे तो अपमान समझ में आता है। और क्रोधाग्नि में दग्ध होकर के तो वशिष्ठ जी कहते हैं देखो यदि मान लीजिए हमारे द्वारा कोई अपराध बना हो तो किसी निर्णायक से पूछ लेते हैं। तो निर्णायक से पूछना क्या था? बोली चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास में आए तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम लोगों के इस संवाद का निराकरण करने में असमर्थ हूं। भोले बाबा के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं हम भी नहीं कर सकते। विष्णु जी के पास में गए, भगवान विष्णु कहते हैं देखो अभी हम व्यस्त हैं, हम जिसकी सैया पर शयन करते हैं
वो शेष जी जो है उन्हीं के एक शेष और हैं। तुम शेष जी के पास चले जाओ, जो सहस्त्र फण वाले हैं, सहस्त्र फण वाले शेष जी के पास जाओ। तो उनके पास गए वो, तो हमने सुना है कि जो पृथ्वी है वो शेष जी के सिर के ऊपर है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों निर्णय कराने के लिए जाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, हमने 1000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान किया और इन्होंने एक घड़ी के तप का प्रदान किया है, तो बोले ये उचित तो हुआ नहीं, आप निर्णय दे दीजिए। शेष जी कहते हैं, हम तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देंगे। तुम हमारे सिर पे, जो सिर पे पृथ्वी रखी हुई है, इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए थाम लीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, लाइए दे दीजिए, हम थाम ले थोड़ी देर। तो जैसे ही पृथ्वी शेष जी ने विश्वामित्र जी को देना चाहा, वह पृथ्वी डगमगा गई। विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर कहते, मैं तो ये बोझ सहन ही नहीं कर पाऊंगा। तो बोले, हम कैसे आपकी समस्या का समाधान करें? वशिष्ठ जी से पूछा गया और वशिष्ठ जी से कहते हैं, शेष जी क्षणिक आप ही इस पृथ्वी को थाम लीजिए। और वशिष्ठ जी ने उस पृथ्वी माता को मन ही मन प्रणाम किया, स्तुति की और अपनी तपस्या को एक तिल के मात्र बना करके कि हे पृथ्वी माता, मेरे में कुछ तप बल तो है नहीं, ये तिल मात्र की तपस्या में यदि कोई शक्ति हो तो ये पृथ्वी मेरे हाथ में आकर के स्थापित हो जाए। और वो जैसे ही हाथ में पृथ्वी माता को देते हैं, वो पृथ्वी माता स्थिर हो गई। वशिष्ठ जी ने उस पृथ्वी को थाम लिया। शेष जी कहते हैं, ये बताइए, आपने 1000 वर्ष का तप दिया, उस तप के प्रभाव से तो पृथ्वी आपके पास टिक ही नहीं पाई, पर एक घड़ी के सत्संग का प्रभाव से ये पृथ्वी को जब थाम सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि सत्संग का जो बल होता है वो हजारों वर्ष की तपस्या से बढ़कर होता है। ये भूमिका में मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप कहाँ आए हैं? सत्संग करने के लिए। तपस्या करने के लिए तो जंगल में जाना पड़ेगा, कंदराओं में जाना पड़ेगा, एकाग्र कक्ष में बैठ करके साधक बनना पड़ेगा। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, जंगल में गए, अटल साधना की, तब भगवान के दर्शन हुए। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक तप साधना की, तब जाकर के उनको सत्संग का फल की प्राप्ति होती है। तो यहां पर यही बात बताते हैं कि सत्संग का बल जो होता है वो बड़ा होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अन्न, तूल न ताहि सकल जिमी, जो शुक्ल बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। यदि आप इसमें एक तरफ बहुत सारा पुण्य, धन, दौलत, स्वर्ग की सारी संपदा रख दिया जाए और एक तरफ एक क्षण के सत्संग को रख दिया जाए, तो वह सारी संपदा भी सत्संग के पल्ले को डगमगा नहीं सकती। इसलिए सत्संग करना चाहिए, बिना सत्संग विवेक न हुई। और जब सत्संग हो जाता है, विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की यही बालक, ये बालक कल कन्हैया जी बन करके आए थे। हाँ, जो गोल बटोल बालक कल कन्हैया जी बन के आए थे, आज भी उनको पहना देना था ना वेशभूषा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हमारे बीच में जो सज्जन पधारे हैं 2 मिनट आपके समक्ष उद्घोष करेंगे और हम उनसे निवेदन भी करेंगे कि बिल्कुल जितना कम समय में, क्योंकि कथाएं आज बहुत बड़ी हैं और यहाँ का एक नियम है कि हमको दौड़ करके उसकी जितनी दासियां सी सब दौड़े दौड़े आती हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था। तो कहा जाता है कि भगवान, एक और विशेष बात है इसमें, मन स्थिति को प्रबल रखते हुए सुन ले। भगवान जब मथुरा में जन्म लिए थे, आवाज सुन रहे ना, मैया यशोदा के घर में रुदन कर रहे हैं। अभी उस आवाज को सुन करके जितनी भी उनकी दास दासियां थी वो अंदर की ओर चली आ रही हैं। नंदस्तात्मजोत्पन्ने जातलातो मामनः, नंदस्तात्मजोत्पन्ने जातलातो मामनः। नंदस्तात्मजोत्पन्ने, यहाँ नंद के घर में आत्मज शब्द का जब भाव हुआ है तो यहाँ पर एक भाव छिपा हुआ है। भगवान नंद जी के घर में भी एक बालिका और एक बालक के रूप में जन्म लिए थे, पर यह भाव आप लोगों को कथाओं में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए बताया गया है कि भगवान को जैसे ही वसुदेव जी अपने सिर के ऊपर टोकनी में रख करके लेकर के आते हैं, और यहाँ आने के बाद में वसुदेव जी इतने ज्ञानी थे कि जहां प्रसव होता है वहां अपने नेत्र बंद किए हुए थे, हल्का हल्का देखते हुए जाएं और धीरे से ऐसा आहट से रजा करके अपने शिशु को रखा है और बालिका को उठा करके लेकर के आए। कहते हैं कि अदृश्य दिखाई देने लगे। अदृश्य माने जो चीज हमको देखना नहीं चाहिए वो यदि हमारी आंखों से दिखने लगे तो हमारी आंखों के पर्दे को, आंखों में स्वतः एक पर्दा दिया है, उस पर्दा को गिरा देना चाहिए। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने धीरे से अपने बालक को रखा है, और या जैसे ही बालक को रखे और बालिका को उठा करके लेकर के आए तो वहां पर भी एक बालक और था पहले से। तो यहाँ क्या बालक उस बालक से एक मिलकर के एक हो गया। बोले क्यों? अब हम बताते, यही रहस्य की बात है, कथाओं में आपको सीधी सीधी मिलेगी। भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़कर कभी एक कदम भी बाहर नहीं गया, और हमको मालूम है कि भगवान मथुरा भी गए हैं, फिर वृंदावन को छोड़ करके नहीं गए। पाद एकम न गच्छति, तो उनकी बात झूठी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यह सिद्ध करने के लिए बताया गया है कि भगवान के 2 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? एक रूप है ऐश्वर्य और एक रूप है ब्रह्म। भगवान के 2 रूप हैं, ऐश्वर्य और ब्रह्म। तो बताते हैं कि ऐश्वर्य रूप जो होता है वो माया युक्त होता है, और ब्रह्म रूप जो होता है मायातीत होता है। किस रूप से भगवान दैत्यों को मारते हैं, यही विडंबना है हमारी हिंदू संस्कृति में। धर्म की जय हो तो कहते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं को श्रवण करते हैं, पर कथाओं के सार के लिए बात जहां आती है तो उसको छोड़ देते हैं। प्रयास ही नहीं करते कि हम उसकी गहराई को समझें, जाने, ताकि किसी दूसरे धर्म वालों पर हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमको ही नहीं मालूम तो तुरंत उनके दल के बन जाते हैं। अभी एक कोई आ जाए, राम रहीम वाला आ जाएगा तो उसमें मिल जाएंगे, और भी कोई आ जाए तो उसमें मिल जाएंगे, जो घूमते फिरते आ जाए हम उसी में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? माधुर्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति, ध्यान रखना है, माधुर्य शक्ति का और ऐश्वर्य शक्ति का। अचिंत्यात अतुलनीय,
कल्याण गुणगण, संपन्न स्वभाव, विशिष्ट ऐश्वर्य रूप के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन पालन आदि जो होता है, सृजन पालन आदि होता है। ये मैं महसूस इसलिए करा रहा हूं, किसको लगा दिए हैं तो इसका साउंड कितना है पता तो चले आप लोगों को, या ऐसा ही ना लटकाएं क्योंकि इससे हमको बहुत बोझ होता है। या बना रहा है तो अच्छा साउंड बना के दो, नहीं तो हम ऐसा कहें कि सुनाएंगे कथा पूरी। तो वसुदेव जी के यहाँ ऐश्वर्य रूप से नंदत आत्मज रूप के रूप में ब्रह्म स्वरूप भगवान अवतरित हुए थे। वसुदेव जी के यहाँ याद रखिएगा, वसुदेव जी के यहाँ पर ऐश्वर्य रूप से और नंद जी के घर में ब्रह्म रूप से जन्म लिए थे। ऐश्वर्य और ब्रह्म के रूप में जन्म लिए। नंद आत्मज, नंद जी का आत्मज के रूप में ब्रह्म में ऐश्वर्य का विलीन हुआ, और जैसे ही ले जाकर के रखे हैं ब्रह्म और ऐश्वर्य मिलकर के दोनों एक हो गए। अर्थात कन्हैया जी में दोनों स्वरूप थे, ऐश्वर्य स्वरूप भी और ब्रह्म स्वरूप भी। रास आदि माधुरतम लीला जो रास लीला की है ना भगवान ने, उसमें ब्रह्म रूप से प्रस्तुत हुए थे। और असुरों का जब वध करने की बारी आई थी, अग्निपान जब किया था, तब ऐश्वर्य रूप से मिले थे। ये जो कथा है आपको संभवतः मिली होगी किसी किसी को आगे। हम आशा रखते हैं कि आप सब लोगों को ऐसा ज्ञान होगा। फिर भी समझाने का हमारा भाव है। पहले हम बता दें, जब भगवान को अक्रूर जी मथुरा ले गए थे तब ऐश्वर्य रूप से गए थे, और भगवान का विशुद्ध आनंद प्रेममय ब्रह्म स्वरूप गोपन रूप गोपांगनाओं के साथ में ब्रजमंडल में ही रहा था। तभी तो मैया यशोदा कहती कि देखो हल्ला नहीं करना, हमारे कन्हैया जी सोए हुए हैं। पूरे समय मैया यशोदा को कन्हैया जी अपने कक्ष में ही दिखाई देते थे। राधा रानी को भी मालूम था यही है। मना स्थिति से सिर्फ गोपियों के भर मन में बता कि हमारे कन्हैया जी मथुरा चले गए। ये कथा आगे आएगी, लेकिन भूमिका में मैंने इसलिए बता दिया, ऐश्वर्य स्वरूप कोई भी यदि प्रश्न करेंगे तो उसमें यही उत्तर मिलेगा, ऐश्वर्य स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप ये दो भिन्न हैं। कहाँ किसने कौन सी लीला किया है, रासलीला में कौन थे, और कंस जैसे पापियों को मारने के लिए कौन से रूप में गए थे, यहाँ पर यही समझने का भाव है। तो जैसे ही नंद महोत्सव होने लगता है, वहां पर यशोदा महारानी के द्वार पर गोकुल की शादी सारी गोपांगनाएं बधाई देने के लिए आती हैं। उसी बीच में यहाँ पर नंदस्तात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामनः आहुर्प्राण वेद ज्ञान स्नात सचिरलंकृता वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनूनामनीतो प्रसादानं विप्रे विषमलंकृते तिलांदीन सप्तरत्नो सात कोभ्याम वराव्रतान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदस्तात्मज, आत्मज शब्द से यह संबोधन होता है कि नंद जी के घर में भी बालक का, नंद जी के घर में भी बालक ने अवतार लिया था। सभी लोगों को यही मालूम है कि नंद जी के घर में कन्या जन्मी थी। तो नंद जी के घर में कन्या तो जन्मी थी, पर दो जन्मे थे एक साथ। पर ये ब्रह्म और ऐश्वर्य दोनों स्वरूप लीन हो गए थे, इसलिए वो एक बने। तो लोगों को दिखे कितने वहां पर, एक ही दिखे। अब दौड़े दौड़ी नंद जी की बहन चली आई, उनको मालूम था बधाई हो करती हुई चली आई। हमारे यजमान जी ने बधाई कल बांट दिए हैं, आज उनसे ज्यादा कामना नहीं करते। यहाँ पर विप्रों को दान किया जाता है। विप्र माने ब्राह्मणों को कितना दान किया जाता है, धेनु नामनी तो प्रसादान। बोले यहाँ पर
हीरा मोती सोना चांदी धन आदि सब ब्राह्मणों में लुटाने लगे। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन पाठ कराया है, जातक कर्म संस्कार कराए हैं, विधिवत संपन्न कराए और 2 लाख गायों का दान किया। यहाँ तो लोगों के घरों में, आपके घर में तो है, अन्य लोगों के यहाँ बता रहा हूं। बताइए, नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। किसको? ब्राह्मणों को। अब उस समय के ब्राह्मण भी गौ पालन करते थे, सिद्ध हो गया ना। आपके मोहल्ले के, आपके पड़ोस के भी यदि आप पालन कर रहे हैं तो आपको मदद करना चाहिए। कभी हम ना रहे, कहीं सिवनी आ गए हैं तो आप लोग भी उसकी सेवा कर दिया करें। हमारे नगरवासी मोहल्ले में हमारे कटरे जी की दृष्टि पड़ गई हमारी ओर। हमारे कटरे जी जो है सब पत्नी का है और ये अपने ही क्षेत्र के हैं। इस तरफ में परिचय हो जाएगा आपका। आप विद्युत विभाग से रिटायर्ड हुए, हमारे मोहल्ले में है, छोटे भाई की तरह लाड़ देते हैं मुझको। हर समस्याओं में साथ में खड़े रहने वाले और इतने शुभ चिंतक हैं कि उनको नहीं रहा गया कि मैं भी जाऊंगा हमारे पंडित जी की कथा को सुनने के लिए। और ऐसे ही हमारे मोहल्ले के सब कहते हैं कि वो परिवार ही कहलाता है। मोहल्ले में जो रहते हैं, कल हमारे कक्ष में मंझले भाई साहब आकर के बैठे और उन्होंने यही चर्चा किया था कि इस समय जो हम तुम सब मिलकर के कथा श्रवण कर रहे हैं ना, हम किसी जन्म के भाई बंधु ग्रामवासी उस समय भी रहे होंगे और ये दिव्य आत्माएं परस्पर एक दूसरे के साथ संबंधित रही होंगी। इसलिए इस जन्म में भी हमको परस्पर संयोग और परस्पर स्नेह और परस्पर बातचीत करने का, लाभ लेने का फल की प्राप्ति होती है। तो जो चीज मैं कल्पना करता था कल, वो मुझको भी वैसे ही बता रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वही बात मैं आप लोगों के सामने भी प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें बताया गया है कि 2 लाख गायों का दान कर दिए। 7 बड़े बड़े विशाल तिल के पहाड़ जैसे बनाए। तिल बहुत होती थी उस समय में। तिल के ढेरों को खड़ा किया गया, पहाड़ जैसे 7 पहाड़, और वहां भी ब्राह्मणों को भेंट कर दिया गया। गोपी ग्वाल 84 कोस में ब्रज प्रदेश में दौड़ने लगे, भागने लगे और आशीष देने के लिए नंद बाबा के द्वार पर आते हैं। यशोदा को लाला बयो दिल में सलवा बटे लाला बटे दिल में सलवा बटे लाला बटे दिल में सलवा बटे।
मोतियन चौक बुलाओ मेरी बहनों, मोतियन चौक बुलाओ मेरी बहनों, मोतियन चौक बुलाओ मेरी बहनों। अरे कलसा सब मिल है खुशहाल, सब है खुशहाल। कैया गर्दन में नाचे देतार, कैया गर्दन में नाचे देतार। चलो 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 देख आए रीनत कर लाना भूल, चलो आए रीनत कर लाना भूल, चलो देख 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 आए। में मुग्ध होकर के जो नृत्य करता है वो धन्य धान्य और ऐश्वर्य से संपन्न होता है। ये भाव अंतःकरण से प्रकट हुआ है। एक ब्राह्मण देवता हमारे और पधार रहे हैं, धारणा से हैं। आप भी हमारे पिताजी की बहुत सेवा किए थे, वहां पर एक भागवत कथा हुई थी धारणा में, उस समय आप उनकी सेवा में तत्पर थे। आइए विराजिए ब्राह्मण देवता। तो यहाँ पर आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ऐश्वर्य और धन की संपदा कैसे प्राप्त होती मैं बताऊं। जिन लोगों ने अच्छे से नृत्य किया है उनकी अलमारियों में साड़ियों का भंडार है, गहने हैं, जेवर हैं। ये उत्तर मिला मुझको, अभी मैं वही सोचते रहा। पर जो कंजूस है तो अब मैं ना पहचान पाऊं तो उसको बुरा लग जाएगा। वह भी मुस्कुराती रही, आओ बहन जी, आओ बहन जी। और ऐसा कह करके सब लोग बधाई दे ही रहे हैं। आज भगवान जी 6 दिन के ही हुए थे, 5वां दिन में प्रवेश किया था और 6वां ही दिन था। पूतना महारानी अपने पयोधर में कालकूट विष को लगा करके चली आई और कालकूट विष को लगा करके जब चली आई है कोई समझ नहीं पाया है। और जैसे ही सारे लोग बधाई गाने में मस्त थे, इसने सोचा कि मैं जल्दी से किसी से भी अपनी गोदी में ले लूं और गोदी में लेने का उन्होंने प्रयास किया। और प्रयास करते ही क्या हुआ, ज्यों ही यशोदा की नजर बची, यशोदा से नजर बचाते हुए ज्यों ही यशोदा से नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें, झट दूध पिलाने लगी उन्हें, झट दूध पिलाने लगी, झट दूध पिलाने लगी उन्हें।
उन्हें बाहर ले जाने लगी, उन्हें बाहर ले जाने लगी। जो ही यशोदा की नजर बची, दूध पिलाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने, इतने में बाहर ले जाने लगी उन्हें और बड़ी जोर से चिल्लाते चिल्लाते बाहर की ओर भागी और भागते भागते अपना विकराल रूप धारण कर लिया और कन्हैया जी से बड़ी जोर से मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, सामुंच मिति कह करके बारंबार आग्रह करने लगी। लेकिन भगवान कहाँ छोड़ने वाले थे। भगवान कहते हैं हम किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। और उसी समय पूतना का अंत हो गया। बड़ी जोर से वो जो पछाड़ खा करके गिरती है तो कहते हैं 6 कोस गिरती है। 6 कोस मतलब कितना होता है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी और उसकी फिर चौड़ाई इतनी लंबी चौड़ी बन गई थी वो। 6 कोस माने 18 किलोमीटर। तो कहीं कहीं नाला नदियों में तो पुल जैसी तो खुद ही पड़ी थी। यहाँ पर जन्म के बाद कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए थे कंस के द्वार पर। वहां पर वसुदेव जी ने उनको घोषणा कर दी थी कि देखो नंद बाबा, तुमको शीघ्र अतिशीघ्र अपने ही गोकुल में रहना चाहिए। उन्होंने एक संकेत मात्र किया था और बस समझ गए उनकी सांकेतिक भाषा को कि कोई अनर्थ होने वाला है। जल्दी से कर चुकाने के बाद में नंद बाबा वापिस आते हैं तो सारे ब्रजवासी दौड़ करके नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा बाबा आज कुछ अनिष्ट होने वाला था, जो अनिष्ट हो ही गया। एक राक्षसनी आई थी, उसने कन्हैया जी को उठाया और अपने छाती पर लिपटा करके जो इतना बड़ा शरीर से पड़ी हुई है। नंद बाबा कहते हैं चिंता मत करो, हमको संकेत हो गया था। हमको वसुदेव जी ने कहा था कि तुमको गोकुल छोड़ के नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अनिष्ट होने का कोई संकेत मिला। तभी देखते हैं कि नंद बाबा कहते हैं चिंता मत करो, कन्हैया तो सुरक्षित है ना? बोले हैं, पर वो तो पहाड़ जैसे ऊपर पड़े हैं, हम उनको कैसे लाएं? बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाई गई, पर ब्रजवासियों को कहाँ चैन पड़ता है। ब्रजवासियों को तो पड़ी थी कि हमारे लाला को हम जल्दी से निकाल के लाएं। तो बढ़िया केस पकड़े और उन्हीं में से चढ़ गए। खट 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 बाल पकड़े, पूतना के बाल पकड़े थे, उसी में केस पकड़ करके जल्दी जल्दी चढ़ गए। अब चढ़ते हैं तो आगे आकर के खाई जैसा गड्ढा, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी, तो आंख के 2 गड्ढा दिखाई देंगे कि नहीं? अरे बोले इसमें कैसा करें? तो नाक के बीच वाले भाग से रिपट करके सीधे मुंह के पास, वहां से रिपट करके ऐसा बढ़िया कन्हैया को पकड़ा और धीरे धीरे मैया यशोदा के पास में दे दिया। ये हमने कल्पना करके बताया भाई कि 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी यदि हो तो इसका विशालकाय शरीर में चढ़ने के लिए इतना यत्न करना पड़ेगा। तो जैसे ही आया, उत्सव मनाया जाने लगा, सुंदर सा श्रृंगार किए। और महिलाएं आकर के कहने लगी हम बधाई गाएंगे। मैया ने आज उनको बड़ा अच्छा श्रृंगार करती हैं। स्नान कराने के बाद में लाला को दूध पिलाया है, लाला को नींद लग गई, कन्हैया जी को नींद लग जाती है और बढ़िया वो झूला में पालना में लेकर के झूला रही हैं। और गोपांगनाएं आके कहती हैं कि हमको बधाई गाना है। अरे बोले अभी अभी मेरा लाला सोया हुआ है और तुम बधाई गाओगी तो मेरा लाला जाग जाएगा। तो बोले एक काम करो, लाला तुम्हारा जाग जाए तो जाग जाए, पर हम बधाई गा के ही रहेंगे। मैया ने सोची एक काम करो, बहुत बड़ा अंगना था, अंगना में बड़े बड़े मटके रखे हुए थे दूध नहीं के। चलो बोले इनको ले जा करके एक छकड़ा के ऊपर रख देते हैं। वही बाजू में छकड़ा माने पहले होता था ना बैलगाड़ी, खासर कहते थे इधर के लोग। उस छकड़ा में सब मटकों को लाद दिया, जगह खाली हो गई, वहीं चटाई डाल दी गई और सब महिलाएं वहां पर बधाई गीत गाने लगी। और बधाई गीत गाते गाते में वहां शोरगुल होने लगा। भगवान मन ही मन सोचते हैं कि हमारा पालना भी एक
सकट माने गाड़ी में ही लटका दिया गया है और छोटे छोटे गोप वालों को लगा दिए थे पहरे में, जाओ तुम इनको झुलाते रहना। वो बढ़िया झुला रहे थे, खिला रहे थे कन्हैया जी। तभी उन्होंने कन्हैया जी ने देखा कि उधर तो गाना बजाना चल रहा है, मेरे पास तो कोई मैया नहीं है, तो रोना चालू कर दिए भगवान ने। किसी ने सुना ही नहीं। भगवान कहते अच्छा मत सुनो, नहीं सुनते तो मैं ही अपना कुछ उपाय करता हूँ। और उसी क्षण उन्होंने दृष्टि पड़ गई उनकी सकट के ऊपर। सकट कहते मैंने गाड़ी के ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ी तो कहने लगे अच्छा आज कंस मामा ने एक मामा को और भेज दिया है। देखो एक हिरणाक्ष था और एक हिरणाकश्यप था। हिरणाकश्यप से कौन हुआ था? हिरणाकश्यप से प्रहलाद का जन्म हुआ और जो हिरणाक्ष था उससे एक उत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, पर उसके अपराध के कारण से ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया था। कन्हैया ने अपने शरीर को भारी कर लिए थे उस समय, ऐसा भाव आता है। माँ का स्तनपान करते करते उन्होंने वजनदार किए, मैया कहे बड़ा भारी हो गया, अरे बहुत देर से पी रहा है। उसके लिए एक जगह ले जा करके ऐसा लिटाई है। तृणावर्त आया बड़ी जोर से चक्रवात की तरह गोल गोल घूमते हुए जो उड़ाया है आसमान में। कन्हैया जी उड़ते चले गए अपने यहाँ पर, उसको माटिया कहते हैं, माटिया। चक्रवात मटिया आता है गोल गोल घूमते ना, ऐसे चक्रवात की तरह लेकर के ऊपर आसमान की ओर उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर कन्हैया जी कहते हैं अच्छा ले आए ना मामा तुमने हमको यहाँ तक, आओ हम तुम्हारा स्वागत करें, एक माला पहना दें। तो माला तो था नहीं कन्हैया के हाथ में, छोटे से थे बाल गोपाल। उन्होंने कस करके तृणावर्त की गर्दन को दबाया और जैसे ही तृणावर्त की गर्दन को दबाए हैं तृणावर्त का नमो नारायण करते हुए घूमते हुए नीचे धड़ाम। कन्हैया जी आकर के फिर से रोने लगे, फिर से रुदन करने लगे। फिर नगरवासी दौड़ करके जाते हैं तो क्या हुआ यहाँ पर? 3 लोगों को मार दिया, पूतना को, सक्तासुर को और तृणावर्त को। पूतना को है मारा, पूतना को है मारा, सक्तासुर को पछाड़ा, सक्तासुर को पछाड़ा, तृणावर्त को है मारा, तृणावर्त को है मारा। करुणा निधान माधव जगत के दाता है, करुणा निधान जगत के दाता है, करुणा निधान माधव जगत के दाता है, करुणा निधान माधव जगत के दाता है। कष्ट सब भेंट दैनी भव से तार दैनी, कष्ट सब भेंट दैनी भव से तार दैनी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। प्रेम से सुख देखौती, पन किए पालक रउआ आई के प्रेम दैती, पन के पालक में रउआ आई के प्रेम दैती, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान माधव जगत के दाता है।
के दाता है करुणा निधान मेरे माधव मेरे माधव मेरे तू बावरा हो गया है, मुझको चोरी करना सिखाएगा, मेरी मैया पकड़ के बहुत मारेगी। अरे बोले तुम मेरे साथ चलो, देखो मैं तुमको बहुत अच्छी विद्या देता हूं कैसे चोरी की जाती है। और एक टीम बना दी उन्होंने, गोप ग्वाल चोर विद्या प्रचार मंडल गठन कर दिया। गोप ग्वाल चोर विद्या प्रचार मंडल का गठन हो गया। उसके लीडर हो गए कौन? कन्हैया जी। अब चले सब बोले अपने अपने घर में माखन चोरी करके आना। एक पकड़ाई गया, खूब धुनाई हुई, आकर के बताया मैं तो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में, मैया ने बहुत धुनाई करी है, कान पकड़ता हूँ। बोले तुम अब घर में मत जाना, मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। एक ग्वालिन के घर में गए, माखन खाए भाग गए। एक ग्वालिन देखते रही तो छोटे छोटे बच्चे आपके घर में आए और चुपके से कोई वस्तु उठा करके भागे, कितना मजा आता है, आनंद आता है। ऐसा लगता नहीं ये हर दिन आए हमारे घर में और ऐसा ही उठा उठा करके जाए। अब लेकिन कन्हैया हद करने लगे। एक दिन कैसे हद करने लगे कि माखन चोरी तो करते ही करते, लेकिन अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं। माखन की मटकी बंधी नहीं कि बंधी है, तो अब ये माखन की मटकी यहाँ बांधी गई है, हमारी दृष्टि पड़ी तो भैया बीच में जैसे ही सु अवसर प्राप्त होगा ना तो तुम्हारे ग्वाल वालों को ले आना और लाने के बाद हमको संकेत कर देना। हम कथा का प्रवाह करते चले जा रहे हैं। अब कृष्ण 6 साल के हो गए, 6 साल के कृष्ण हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी बड़ा करेंगे तभी तो आज। जब कृष्ण भये 6 साल का लगा नए नए खेल रचाने। जब कृष्ण भयो 6 साल का लगा नए नए खेल रचाने। जब कृष्ण भयो 6 साल लगा नए नए खेल रचाने। जब कृष्ण भयो 6 साल का लगा खेल रचाने। लगा नए नए खेल रचाने। लगा नए खेल रचाने। लगा नए नए खेल रचाने। जब कृष्ण भयो 6 साल अरे एक जैसी टोली कर ली अपने अपने बाल की, कोई छोटा कोई बड़ा 5-6 साल की। एक जैसी टोली कर ली अपने अपने बाल, छोटा कोई बड़ा खेलने लगे। लेकिन जब तक तुम्हारे ये ग्वाल वाल आ रहे हैं ना, इसके पहले हम और बता दें, एक लीला बीच में और हो गई थी। अब वो लीला का स्मरण कराते हैं। वो थी ना कथा तो भगवान की हरि अनंत है, कथा अनंत है। ये गोपाल आ रहे हैं, पता नहीं आज कहाँ डाका डाली, आज बांसुरी लेके थोड़ी चलते कन्हैया है।
से नैनों से नैनों से नैनों नए डोलो दही खा लो मटकिया दही खा लो मटकिया नए छोड़ो दही खा लो मटकिया नए छोड़ो बिगड़ी चाल तुम्हारी मन मोहन 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 मेरे काले नहीं तोड़ो नहीं खा लो मटकिया नहीं फोड़ो नहीं खा लो मटकिया नहीं फोड़ो नहीं खा लो मटकिया नहीं फोड़ो माखन खाते हैं तो खुद तो खाते ही हैं और अन्य लोगों को भी पवा देते हैं। आइए अब शांति बना करके बैठ जाओ। उतनी जगह यदि गीली हो गई है तो उसको पोंछ देंगे, कोई भी व्यवस्था बना। थोड़ा उसको साफ करवा दीजिए, उसके ऊपर कुछ रोवर डाल देना या पलट के डाल दो उसको पलट कर। कहने लगे माखन की चोरी करते देख करके कहती मैया मेरे घर में आया, माखन नहीं मिला तो मेरी बिटिया खटिया पे सोई हुई, बिटिया आगे आगे खटिया पीछे पीछे, मैया दौड़ी पकड़ी कहाँ हवा तेरा, और संभालते हुई कहीं वो हवा नहीं है, हवा यशोदा का हवा है। चल आज मैं इसके कान पकड़ के इसको सही सजा देती हूँ। कन्हैया जी की हरकतें साधारण थोड़ी थी, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे ही हरकत करने के लिए आए थे। बेटा एक दूसरे का पोंछ के चाट लो तो सही माखन का मजा आएगा, है ना। पर जीभ नहीं लगाना, याद रखना, जीभ नहीं लगाना। बैठ जाओ, इनके कपड़े से पोंछ देना, जाओ अंदर चले जाओ। लेकिन ये कन्हैया माखन चोरी करते हैं, बहुत छोटी माखन चोरी करता है। तुझको शर्म नहीं आती? तेरे बाबा के घर में 9 लाख धेनु है, 9 लाख गैया है, और घर में इतना माखन होता है और तू माखन घर का नहीं खा करके बाहर के खाता है। कन्हैया कुछ नहीं बोले, मैया तुझे समझ में नहीं आएगा। बोले बस देखते मरी जा। एक दिन एक ग्वालिन ने शिकायत करने की ठान ही ली और चलते चलते राह में कन्हैया को कहते रे कन्हैया तू मेरे घर में माखन चोरी करके दिखा, जब जानू मैं तुझे। तो कन्हैया होते हैं। बोले तेरे घर में परसों आऊंगा, लेकिन एक न्योता और है, वहां आज जाऊंगा। एक ग्वालिन के घर में गए और ग्वालिन को समझ में आ गया, जिसने न्योता दी थी तो उन्होंने बोले ठीक 12 बजे तेरे घर में हम माखन चोरी करेंगे। तो ग्वालिन ने क्या काम करी थी, सारी मरटकियों को ऊपर बांध रखी थी और उसमें घंटी लटका रखी थी। घंटी लटका देती कि जैसे ही ये चोरी करेगा घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे, और सब छिप गई थी। देखना लाइन से मटकों को बांधना और एक कमरे में छिप जाना, सब में घंटी लटका रखी। कन्हैया जी गए चुपके चुपके, 12 बजे का समय दिए थे, दिन के 12 बजे तेरे घर में चोरी करूंगा। इसको कहते हैं डाका। अब पहुंच गए अपने बाल गोपाल चौर मंडल प्रचार विद्या वालों सबको लेकर के। दूसरे ग्वालवाल कहते कन्हैया आज पिटने की बारी तो नहीं है, क्योंकि अपन लोग तो उनको सतर्क करके आ रहे हैं। बोले मेरे साथ साथ चलो।
देखे आसपास, धीरे से दरवाजा को खोले हैं, दरवाजा की आवाज आई चरर। इसको बजाया करो ना बीच बीच में, उसको क्यों बजाते हो? इसकी ट्यून दिया करो। पूरी कथा पर हम देखेंगे उसमें कैसे बजाए। इसका स्वर दिया करो, उसका नहीं। देखते हैं बोले हम आप में कितना बल है। कन्हैया जी क्या काम करते हैं? कन्हैया जी ने धीरे से एक मोटा लड़के को नीचे रखा, जैसे भी दृश्य था ना ऐसे ही, पर वहां जैसे ही मटकी को पकड़े तो समझ गए, अरे यहाँ तो बोले यंत्र बंधा हुआ है। उस घंटी से कहते, देख घंटी, तुझको कसम है तू बजना मत। घंटी कहती नहीं बजूंगी। अब भगवान ने मटकी पकड़े, नहीं बजी। सीका में हाथ डाले, नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, नहीं बजी। और जैसे ही खाने की बारी आई, मुंह में डाले, टन 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 बज गई। बड़ी जोर से डांटे, तू बजी क्यों? अब सबरे ग्वाल वाल भग गए। जैसी ग्वालिनियां दौड़ी हैं, वो रस्सी में लटके रह गए अकेले ऊपर, सब तो भग गए। अब ग्वालिनी कहती, नीचे कूद, नीचे कूद, देखूं मैं तेरे को। कन्हैया कहते, पहले तेरे से बाद में बात करूंगा, पहले घंटी से बात कर लूं। बोले क्यों? ये बता, तेरे को मैंने कसम दिया था, तू क्यों बजी? देखो बोले, हमारा एक नियम है कि जब जब आप भोग लगाते हैं, हम घंटी बजती ही है। बिना घंटी के भगवान को भोग नहीं लगता। और आप भोग लगाओ और हम ना बजें तो हमको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? आपकी कसम का दोष नहीं है, बल्कि बोले हमारे नियम में भी त्रुटि हो जाएगी, वो ज्यादा दोष लगेगा। अच्छा चल, बोले तेरी खैरियत में बाद में लूंगा, मैं ये नीचे पहरा दे रही, जरा इससे बात कर लूं। धम से कूदे नीचे। क्या बात है बता? किसने पकड़ लिया? कन्हैया जी तो कन्हैया जी, इनके डरते हैं क्या? हाँ ले पकड़ ले, दोनों हाथ पकड़ ले। क्या बिगाड़ लेगी तू? मैया के पास ले जाएगी। चल, टंग टंग टंग, धीरे धीरे चल बोले, क्योंकि ब्रजवासियों की इतना घूंघट रहता है। चले कन्हैया आगे आगे, हंसते जा रहे हैं, मुस्कुराते जी, गोपी मजा आ रहा है। चल तो घर में जाने के बाद तेरी खैरियत होगी। तेरी मैया बोलती थी एक दिन पकड़ के दिखाओ तो जानूं, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है तुझको। अब कन्हैया जैसे ही चलते जाते हैं, धीरे से दूर से दिखाई दे गया उसका देवर, जिसने हाथ पकड़ा था। उसको इशारा किया कन्हैया जी ने, तो कन्हैया जी के इशारा सुन के निकट में आ गया और धीरे से क्या कहते हैं, सुन, तुम मैं जैसा कहूं ऐसा करेगा ना, तो कल तुझको सबसे पहले माखन का लोंदा खिलाऊंगा। किसको कहते हैं? उसके देवर को। मुख वार्ता होती आंखें ही आंखों में, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना। ऐसे कन्हैया जी ने गोपवालों से आंखों ही आंखों में बात कर ली। और बात करने के उपरांत में धीरे से वो गोप को कहते हैं, क्यों गोपी, तुझको इतना भी अकल नहीं दिया किसी ने? इतना छोटा सा मैं हूँ, वो हाथ मेरा पकड़ी कितने देर से दुख रहा है, तू मेरा ये वाला हाथ छोड़ के वाला पकड़ ले। हाँ ला देख है। तो धीरे से उसका देवर वाला हाथ पकड़ दिया। अब वो पकड़ी चली जा रही है, कन्हैया जी भाग गए। कन्हैया जी को सब मालूम, गोकुल की गलियां, वृंदावन की गोकुल की हर गली में माखन चुराता होगा। तो गोकुल की हर गली में कन्हैया जी को तो एक एक गली याद थी, क्योंकि बड़े हो गए थे ना कन्हैया जी। वहां जाकर के उन्होंने क्या काम किया, मैया के पास चले गए और मैया की गोदी में जाकर के बैठ गए। मैया या बढ़िया पुचकार रही है। इतने में गोप पर चली आई ग्वालनिया, हाथ में पकड़ी वो कन्हैया ही समझ रही है ये कन्हैया है करके पकड़ करके लेकर बड़ी जोर से दरवाजे में आकर कहती है, यशोदा देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। मैया सोचती मेरी गोदी में तो ये बैठा है और ये कौन चिल्लाती, बावरी हो गई लगता है। मेरे लाला को देख देख करके सब बावरी हो गई हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैया कन्हैया को देखती हैं और फिर बाहर देखती हैं। तो बाहर देखी तो मैया को भी मुस्कुरान, मैया की हंसी नहीं रुक पाई। मैया बड़ी जोर से हंसी। अरे ग्वालनिया क्या कह रही है? बोले आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है। मैया कहते हैं बावरी हो गई है, तुझको इतना भी समझ में नहीं आता है, तेरा घूंघट हटा करके देख। घूंघट हटा करके देखा तो देवर का हाथ पकड़ी हुई थी और उधर देखती तो कन्हैया जी मैया के पीछे से ऐसा देख रहे। अच्छा ये वहां कैसे पहुंच गया? और
और धीरे से उधर से चढ़ाते हैं, ऐसा अंगूठा दिखा करके ले ले और पकड़ेगी हाथ। अब बहुत पानी पानी हो गई गोपी, बहुत अच्छा। बोले आज तूने मुझको चकमा दिया है, मैं देखती हूँ बोले तुझको छोड़ूंगी नहीं। तो कन्हैया जी इसी बीच भगा दी मैया ने, जाओ बोले तुमको काम नहीं है, बिना मतलब कि वो लाहना लेकर के मेरे घर पे आ जाती हो। और मैया से धीरे से कन्हैया कहते हैं मैया मैं तनिक खेल के आ जाऊँ। हाँ जा जा खेल के आ। और कन्हैया दौड़े दौड़े गए गोपी के पास जाकर कहते हैं काय गोपी कैसा लगा? देख मैंने चैलेंज किया था, मैंने सतर्क किया था कि मैं तेरे घर में इतने बजे आऊंगा, आया कि नहीं आया? चोरी करूंगा, किया कि नहीं किया? तूने मुझको पकड़ के ले जाने का वादा किया था, पकड़ के ले गई। बोले सुन अब यदि दोबारा कभी तूने मुझको पकड़ी तो तेरे देवर का नहीं तेरे खसम का हाथ पकड़ाऊंगी, पकड़ा दूंगा। क्या कहते हैं अब तेरे घर वाले का हाथ ना पकड़ाया तो मेरा भी नाम कन्हैया नहीं। गोपी समझ गई इससे तो कोई जीत नहीं सकता भैया, ये कन्हैया ही ऐसा है। आज कुछ गोपांगनाएं बड़े प्रेम से जब कन्हैया नहीं आते थे तो रास्ता देखती थी, दही मंथन करती थी, रास्ता देखती जाती थी। कई प्रकार की ब्रज लीलाएं की हैं कन्हैया जी ने। ये ब्रज लीला एक ऐसी लीलाएं है जिसका अथाह नहीं किया जा सकता, पार ही नहीं पा सकते। जैसे समुद्र को पार नहीं कर सकते, ऐसे कन्हैया जी की लीलाओं का था नहीं पा सकते हैं। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते चले जा रहे हैं। अचानक होता यह है, एक दिन कन्हैया मैया से कहते हैं मैया ब्रज लीला को यहीं पर समाप्त करेंगे। कन्हैया मैया से कहते हैं मैया हम इन बछड़ों को चराने ले जाएं, अब हम बड़े हो गए हैं, हम ये छोटे छोटे बछड़ों को चराने ले जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना हमको ये बछड़ा दे दो, हम घुमा के ले आएंगे घर से। भाई बछड़ा ले जाते समय कैसे कैसे ले जाओगे तो सोचो। तो वही कन्हैया कहते मैं इन बछड़ों को चराने ले जाऊं, मैया कहती है ले जाओ। आज बछड़ों को चराने चले जा रहे हैं। बछड़ों को चलाने जा ही रहे हैं तो गोप ग्वालों की टीम गोप ग्वाल संघ में, इनका समुदाय संघ में खाने पीने की थोड़ी सी सामग्री लेकर के चले जा रहे हैं। जाते जाते उन्होंने देखा कि एक बकासुर नाम का दैत्य बगुला का रूप धारण करके तो बैठा हुआ है। बगुला का रूप बना करके एक बकासुर बैठा था और वह सोचा था कि ये सरोवर के निकट पानी पीने के लिए आएंगे और मैं कन्हैया को मुंह में दबा करके उड़ जाऊंगा। बड़ी जोर से उसने एक ऐसा चोंच फाड़ रखा था, इतना बड़ा मुंह। कन्हैया जी से सोचते हैं वाह वाह कितनी अच्छी गुफा है, ऐसा लगता है कि इस गुफा में थोड़ा खेल के आए। कन्हैया जी जानते थे ये कौन है, और जैसे ही कन्हैया जी ने पांव रखा है कि बगुला मुंह दबाने का प्रयास करता है, तभी भगवान उसके दोनों फन को पकड़ के ऐसा, किसको, मुंह को, एक नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग को पकड़ करके ऐसा मरोड़ देते हैं। बकासुर का अंत हो गया। अब गोपवाल कहते हैं कन्हैया तू तनिक सा है, छोटा सा है, तेरे में इतनी शक्ति कहां से आई रे, तू इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? बोले सुनो, घर में जो अपन माखन खाए, गोपी ग्वालों का माखन खाए, उसकी शक्ति नहीं रहेगी क्या? गोप ग्वालों के घर के जो माखन खाए थे उसमें बहुत शक्ति होती है। अब मैं यहां पर एक रहस्य की बात बताता हूं। क्या कारण था? कन्हैया दूसरों के घर का माखन चोरी करके खाते थे। उसके पीछे कारण क्या था, या इस कथा पर भी बहुत बड़ा रहस्य है। अध्यात्म विषय है, कथा रहस्यमय ही है। जब जब लगे मेरे ओंठों से तेरी याद सतावे, मैं इसलिए इस माखन से बहुत प्रेम करता हूँ, माखन को अपने ओंठ पे इसलिए लगाता हूँ। मैया ने समझ गई, मैया ने अपने हाथ से माखन भाई है, गौवा चारण करने चले जाते हैं। रास्ते में पुनः एक अघासुर नाम का दैत्य आ गया। अघासुर माने एक दैत्य का नाम था अघासुर।
अगासुर किसको कहते हैं? बहुत बड़ा अजगर पर्वताकार होने वाला है। कन्हैया जी उनको बचाने के लिए धीरे से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तभी अगासुर ने अपना मुख बंद किया है। भगवान ने उसी समय लीला दिखाई, अपने शरीर का विस्तार किया और अगासुर के शरीर को फाड़ करके बाहर निकाल लिया। जब ऐसी घटना घटने लगी तो नंद बाबा सोचते हैं हमारे घर में भी संकट, ये जहां जाता है वहीं संकट होता है। अब बोले हम इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। ऐसे भगवान कभी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के रहने लगे। वहां जाकर के भगवान भी वहां भी बहुत प्रकार की लीलाएं किए हैं। अब ये कथाएं थोड़ी आगे पीछे इसलिए हो जाती है क्रम में कि हमारे पंडित जी ने जब कृष्ण भयो 6 साल का गा दिए तो हमको 6 साल का करना पड़ा, नहीं तो हमको तो उसमें बीच समय बहुत सारी कथाओं का विस्तार बताने का हम प्रयास करने वाले थे। तो चलो कोई बात नहीं, पुनः बिहारी लाल की आगे पीछे ना हो क्रम, इसलिए मैं एक झलक आपके सामने उस आयु और लीला का क्रम का वर्णन करता हूँ। पूतना को मारे कितने 6 दिन के जब भगवान हुए थे तो पूतना को मारे। 3 माह के जब भगवान हुए थे तो सकट भंजन किए थे, सक्टासुर को मारे। 100 दिन के जब भगवान हुए तो नामकरण संस्कार हुआ। 1 वर्ष की जब भगवान हुए तो तृणावर्त का वध किया। ये सब लीला गोकुल में हुई थी। कहां तक? तृणावर्त के वध तक। लेकिन वहां पर नंद बाबा को अच्छा नहीं लग रहा, बोले स्थान बदल दिया जाए। वृंदावन में आगमन किए। 3 वर्ष 3 माह के जब भगवान हुए थे तो वृंदावन में आ गए थे। 3 वर्ष 4 माह में वत्साचारण माने धेनु के बछड़ों को चराने का उत्क्रम किया था उन्होंने। कितने थे जब अघासुर का स्थिति व्यक्ति जितने साधन प्रसाधन में आएगा, जितने साधन प्रसाधन करेगा, अपने घर से उतना ही दुर्गंध, उतनी ही गंदगी की चीज नदी में प्रवाहित करेगा।
दो चीज होती है, गऊ के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और नदी में कुछ लेकर के नहीं जाना चाहिए। पर उल्टा होता है, गाय के पास जाएंगे तो खाली हाथ जाते हैं और गंगा जी में जाते हैं तो कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, फूलों की माला, कई दिन की सब कांच वाली चूड़ियां ले जा करके सब छोड़ देते हैं। फिर भी देखो शुद्धिकरण होती रहती है। आज यहाँ पर कालिया दमन हो गया। कालिया दमन के उपरांत में यहाँ पर ब्रज गोपियाँ क्या होती हैं, भगवती कात्यायनी महारानी को मनाने के लिए गोप ग्वालें, छोटी छोटी कन्याएं आज कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जा रही हैं। छोटी छोटी ब्रजबालाएं मिल करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, कात्यायनी माँ के पूजन करने के लिए जाती हैं, यमुना के निकट नहाने आती हैं। आज स्नान करते करते उन्होंने अपने वस्त्रों को घाट में मने यमुना नदी के किनारे पर रख दिया। कन्हैया जी चुपके से आए और उनके सब के वस्त्रों को चुरा करके कदम के पेड़ में बांध दिए। एक गोपांगना कहती है, एक गोपी कहती है हमारे वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक कहती जरा ऊपर तो देख कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। दूसरी गोपी कहती फूल एक से होते, रंग बिरंगे नहीं होते एक पेड़ में। और गौर से देखा गया तो सबके वस्त्र वहां बंधे हुए थे और कन्हैया जी दूसरी तरफ मुख करके धीरे धीरे मधुर तान में बांसुरी बजा रहे थे। ब्रजबालाओं ने निवेदन किया कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम मैया से शिकायत करेंगे, दाऊजी से शिकायत करेंगे, बाबा से शिकायत करेंगे। कन्हैया जी बांसुरी में ही मुग्ध थे, बांसुरी ही बजाते रहते थे। उस मधुर मुरली की धुन पर तेरी मुरली की धुन सुन ले। यहाँ पर जो मुरली की धुन थी उस धुन पर गोपांगनाएं मुग्ध तो हो रही थी, लेकिन वस्त्र तो दूर थे, कैसे मुग्ध होते। उन्होंने स्तुति किया कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते हैं संकल्प लो, आज के बाद बिना वस्त्र के स्नान नहीं करोगी। कम वस्त्र में स्नान कर रही थी वो, कम वस्त्र में, उसमें वरुण देव का वास होता है। छोटी छोटी कन्याएं थी और यहाँ पर भगवान ने उनकी लाज बचाने के लिए, ये चीर हरण के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। ये चीर क्या है, इसको, इसमें एक चीर का एक नाम है पट। पट शब्द कपड़े के लिए कहा गया है और एक होता है कपट और एक होता है पट और एक होता है निष्कपट। वहां की गोपांगनाएं निष्कपट थी। भगवान ने उनको शिक्षा दिया कि जिसके अंदर कपट होता है वह कभी मेरा नहीं हो सकता। जो निष्कपट रहता है उसका मैं सदैव रहता था, रहूंगा और हूं। निष्कपट भाव वाले, ये बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए आगे हमारे गोवर्धन महाराज की ओर चलते हैं। आज दीपावली का दिन आया, दीपावली का अवसर है। प्रातःकाल मैया ने घर को गोबर के, गाय के गोबर से लिपवाई है, ढिक लगाई है। जगह जगह पर केले के पत्ते लगाए जा रहे हैं, खम्भ लगाए जा रहे हैं, आम के पत्तों की तोरण लगाई जा रही है, शुभ लाभ लिखे जा रहे हैं। दीप जलाने के लिए दीपों को, दीपावलियों को तैयार किया जा रहा है। दीपावली उत्सव में कन्हैया जी खेलते हुए आते हैं और मैया को धीरे से पकड़ करके कमर में हाथ लगाते हैं। मैया आज कोई त्योहार है? मैया कहती तुझे कैसे मालूम त्योहार है? नहीं बोले, मैं जब जब घर में आंगन लिपा देखता हूँ उस दिन मुझको समझ में आ जाता है कोई ना कोई त्योहार है। अपने यहाँ भी है ना, शुरू से लेके आखिरी तक पहले गोबर से लीपते थे तो ऐसा लगता था मान लो आज कोई त्योहार है। अब तो गाय नहीं है तो कैसे लिपोगे? आगे भविष्य में ऐसा समय आएगा गोबर के लिए कई किलोमीटर दूर जाओगे। गोबर लाने के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। इसलिए बंधुओं, सबसे पहला ध्यान ये रखिएगा, एक तो गौ माता का होना बहुत जरूरी है। आज मैया अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं।
गुजिया बना रही हैं, बर्फी बना रही हैं। दीपावली में बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बनती हैं, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का। और कन्हैया जी धीरे से कहते, मैया ये जो सब प्रसाद है इसको कहाँ ले जाओगे? बोले हम इंद्रदेव की पूजन करते हैं आज। बोले इंद्रदेव की पूजन क्यों करते हो? बोले इंद्रदेव हम उससे हम प्रार्थना करते हैं तो वो बारिश कराते हैं, वृष्टि कराते हैं, उनके जो मेघ हैं वो वर्षा कराते हैं, उनके पवन देव हैं हमको हवा प्रदान करते हैं। तो बोले यदि हम इनकी पूजन नहीं करेंगे तो क्या बोल नहीं देंगे क्या? नहीं बोले देंगे तो वर्षा तो करेंगे, पर उनको प्रसन्न करने का हमारा भाव रहता है। बोले हम जब गौचारण करने गए थे तो हमने वहां पर देखा कि एक पहाड़ में एक सजीव का देवता है। हम जंगल में गए थे गौचारण कराने के लिए, वहां पर हमने एक सजीव देवता देखा है और वो सजीव देवता बोलता भी है, खाता भी है, पीता भी है। क्यों ना हम तुम सब जल के उसकी पूजन करें? तो बोले जा तेरे बाबा से बात कर। तो बाबा माने नंद बाबा। कन्हैया जी जाते हैं नंद बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा जो इंद्र देवता की आप जो पूजन करते हो तो ये कभी खाने तो आता नहीं, आपके इस प्रसाद को पाने वाला देवता जी मैं दिलवा दूं तो? बोले कहीं देखा है तूने? बोले हाँ। तो बोले चलो चलते हैं। आज सब लोग अपने अपनी पूजन की थाल तैयार करते हैं और पूजन की थाल तैयार करके पकवान उसमें रखते हैं और पकवान रखने के बाद में गोवर्धन पहाड़ की ओर, पर्वत की ओर जाते हैं और वहां जाकर के क्या देखते हैं? भगवान बाहर से ही माथा टेक करके प्रणाम करते हैं और एक रूप से वहां बैठे रहते हैं, कहाँ? पहाड़ के ऊपर, और दूसरे रूप से वह खुद स्वयं प्रणाम करते रहते हैं। सब गोप ग्वाल प्रणाम करते हैं, नंद बाबा प्रणाम करते हैं और बोले चलो सब लोग स्तुति करेंगे और स्तुति करने लगते हैं। स्तुति करते समय सब लोग आंख बंद करते हैं और कन्हैया जी मेवा उठा उठा के खाने लगते। देखो तुम्हारी थाली में 5 पेड़ा थे, 4 ही बचे। मैया समझ जाती है ये तो तूने खाया होगा। बोले नहीं मैया, वो ही गोवर्धन भगवान ने खाए हैं। बोले लेकिन दिखा तो तू हमको। और सब लोग जाते हैं, स्तुति करते हैं, सबने अपनी अपनी थाल वहां रखी है और बढ़िया गोवर्धन की पूजन होती है। आज हमारे सामने दीपावली के समय में गोवर्धन की पूजन होती है और भागवत कथा में भी गोवर्धन पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। गोवर्धन पूजन 56 भोग लगते हैं, गोवर्धन पूजन होती है और कहते हैं कि जो प्राणी गोवर्धन जी की परिक्रमा करता है उसके जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि गोवर्धन बना हुआ है तो उसका जरा सा भी गोबर का कण नहीं निकालना। आजकल एक कहीं कहीं किसी बाबा ने कह दिया होगा कि यहाँ के गोबर ले जाके जाओ, इसकी गौरी बना लेना तो तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगा। पर हमारे गोवर्धन तो खंडित हो जाएंगे ना। कहने वाले तो कई प्रकार का कहते हैं, नहीं उसमें से कुछ नोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उनका पूजन करना है, प्रणाम करना है और परिक्रमा हो सके तो वहाँ की जिसको बन जाए कर लेना, नहीं तो अपने स्थान पर मन ही मन परिक्रमा कर लेना। और परिक्रमा करते नहीं बने तो अपने हाथ को सिर के ऊपर से ऐसा घुमा देते हैं 3 बार 4 बार 5 बार, तो सीधे सीधे परिक्रमा का भाव भी हो जाता है। ये नहीं कि अपन भीड़ लगा लें वहाँ पर, ये नहीं करेंगे कोई भी। जिसको सुविधा है यदि ये व्यवस्था देने तो कर लीजिएगा। 2 4 5 लोग घर के लोग जाइए, गोवर्धन की पूजन करेंगे, हमारे पंडित जी पूजन कराएंगे और उसी बीच आरती की थाली तैयार कर लें, क्योंकि हमको निर्देश किया गया था कि 5:30 बजे कथा को विश्राम करना है। तो हमने कथा को बहुत शीघ्रता से वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए हम गोवर्धन महिमा को सुनते हैं, गोवर्धन की गाथा गाते हैं। और यदि और कहोगे कि नहीं पंडित जी हमको 7 बजे तक 8 बजे तक 9 बजे तक सुनाओ, तो हम यहीं बैठ करके फिर सुना देंगे।
पीड़ा भोग लगाओ मेरे पीर नाय माने मेरे मनवा ऐसे गोवर्धन को नाय माने मेरे मनवा गोवर्धन को नाय माने मेरे मनवा गोवर्धन महाराज महाराज मेरे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन को मेरे हाथ मुकुट विराज रहो मेरे हाथ मुकुट विराज रहो मेरे हाथ मुकुट विराज रहो। ऐसे नहीं सभी लोग एक बार करेंगे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा चमेली जाए अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा नाय माने मेरे मनवा एक रूपा की पाव जलेबी एक रूपा की पाव जलेबी एक पैक सड़क पे पाँव मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा एक पैक सड़क पे पाँव आइए मोला निकला गे बहनी मोला निकला बेगा क्या कहना है भैया मोला निकला के कागा हरी के भजन मोला निकला के कागा हरी के भजन मोला हरी के बदन मोला निकला गे
आइए। मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ हरि जी आपको रिझाओ, आरती गाओ हरि जी आपको रिझाओ। प्यारी बंदी मेरा मन खोए, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख जभी मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें जाके मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख दुख जीवन साथ आप हो, साथ बनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, साथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, साथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं है आपको मनाऊं, आरती गाऊं है आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही 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 हरि नाम यही, जगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती है भवानी शंकर माला गुरबान गाए कपाल माला तुझे बनाए ईशा बनाए जगत बनाए नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपीवल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे नट खट वंदे नट खट वंदे वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा 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 रे आजा 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 नट खट वंदे वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट खट वंदे वाले गोकुल के राजा कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै उन्नागजादिकरवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर धर्मता आशु गाड़ियों में गौ माता की गौ हत्या। सुनिए, इतने सारे यहाँ पर भक्त खड़े हैं, लेकिन आप लोग सब अपने अपने घर से भोजन और पेट पूजा तो जरूर से करके आए होंगे। करीब नीचे जी बताना, अपने हाथ उठाए। देखिए, एक बात बताते हैं, मुस्कुराहट ऐसी जैसे जन्नत का नजारा हो, मुस्कुराहट ऐसी जैसे जन्नत का नजारा हो। सारे भक्त हीरा बन जाए, सारे भक्त हीरा बन जाए जब हमारे व्यास जी का सहारा हो। जयकारा ऐसा लगाना है कि हमारे व्यास जी आपका जयकारा सुन पाए। बोलिए भागवती मैया की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, वंशी वाले की, राधा रानी सरकार की, सभी भक्तों की, सभी संतों की, सभी विप्रों की, पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी को मिले प्यारा वृंदावन धाम। लाला जायो है गिरिज में है जय जयकार, लाला जायो है जय जयकार कर, लाला जायो है। रज में है रई जय जयकार, लाला जायो रई जय जयकार, लाला जायो
धीरज में है रही जय सरकार काला जायो में है रही जय जयकार काला जायो है